प्रश्न 1, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। तो प्रश्न 1, ए 730 जोड़ 998, तो इसको हम लिख लेंगे। तो सन्निकटित मान बताना है, तो 730, तो 730 का सन्निकट मान हो जाएगा 700, ठीक है, क्योंकि 750, अगर 750 रहता तो सन्निकट मान 800 लिखते, लेकिन 750 से कम है तो 700 ही लिखेंगे। अगर 750 या 750 से ज़्यादा रहता तो 800 लिखते हैं। तो 730 किसके नज़दीक है? 700 के, तो 700 लिख लेंगे। अब देखिए 998 950 से ज़्यादा है, ठीक है, 950 से ज़्यादा है तो 1000 के नज़दीक है 998, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। अगर 950 से कम रहता तो लिखते 900 लिखते, ठीक है, लेकिन 950 से ज़्यादा है, कितना है 998, तो इसके नज़दीक है 1000, यानी 1000 के नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान 1000 लिख लेंगे और इसका सन्निकट मान 700, तो कितना आ जाएगा 700 जोड़ 1000 बराबर 1700। इसका उत्तर हो जाएगा 1700। बी 796 घटाओ 314, 796 घटाओ 314, तो 796 देखिए 750 से ज़्यादा है, यानी 800 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 800 लिख लेंगे। 314 350 से कम है, तो 350 से कम है तो 300 के नज़दीक हुआ 314, तो यहाँ पे 300 लिख लेंगे। अगर 350 से ज़्यादा रहता तो 400 लिखते, ठीक है, लेकिन 350 से कम है तो 300 लिखेंगे, यानी 300 के नज़दीक है 314, और 796 जो है 800 के नज़दीक है, तो 800 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 500। तो इसका सन्निकट मान, योगफल का सन्निकट मान कितना हो जाएगा 500, यानी 800 में से 300 घटा देंगे तो 500 आएगा इसका उत्तर। सी 12904 जोड़ 2888, 12904 जोड़ 2888, तो 12904 है, तो देखिए 12,500 से ज़्यादा है, ठीक है, 12904 है, यानी 13,000 के नज़दीक है, तो लिख लेंगे 13,000 जोड़ 2888, तो 2500 से ज़्यादा है, 2500 से ज़्यादा है, तो 3000 के नज़दीक हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3000, ठीक है। अगर 12,500 से कम रहता तब यहाँ पे 12,000 ही लिखते हैं। अगर ये 2500 से कम होता तो लिखते हैं 2000 यहाँ पे, इसका सन्निकट मान। तो 13,000 जोड़ 3000 कितना हो जाएगा, 13 3 16,000, इसका उत्तर आ जाएगा 16,000, सन्निकट मान। डी 28,292 घटाओ 21,496, 28,292 घटाओ 21,496, तो 28,292 28,500 से कम है, तो इसको हम 28,000 ही लिख लेंगे, क्योंकि 28,000 के नज़दीक है। 21,496 21,500 से कम है, यानी 21,000 के नज़दीक है ये, ठीक है, तो इसको 21,000 लिख लेंगे। घटाएंगे इसको तो 28 में से 21 गया तो 7,
यानी 7,000। इसका उत्तर आ जाएगा 7,000। ई। प्रश्न 2, निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 2 का ए, तो 439 जोड़ 334 जोड़ 4,317, 439 जोड़ 334 जोड़ 4,317। तो पहले तो कह रहा है कि एक मोटे तौर पर आकलन कीजिए। तो देखिए एक मोटे तौर पर आकलन, तो 439 450 से कम है यानी 400 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे। जोड़ 334 350 से कम है तो 300 लिख देंगे। 4,317 4,500 से कम है तो बस इसका आकलन हो जाएगा 4,000। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 यानी 4,700 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 4 3 7 700 और 4,000 4,700। तो 4,700 का 4,700 जो है 4,700 जो है 4,500 से ज़्यादा है, 4,500 से ज़्यादा है ये, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा 5,000, यानी 5,000 के नज़दीक है। तो एक उत्तर देखिए आ चुका है, मोटा तौर पे आकलन करने के लिए कह रहा था, तो आ चुका है एक उत्तर 5,000। अब कह रहा है कि निकट 10 तक सन्निकटन करने के लिए, ठीक है, एक और मान इसका निकालना है। तो देखिए एक उत्तर आ चुका है कितना 5,000। 4,700 को किसके नज़दीक है, तो 5,000 के नज़दीक है क्योंकि 4,500 से ज़्यादा है। अब इसका निकटतम 10 तक करेंगे तो देखिए 439 तो निकटतम 10 यानी इकाई दहाई, दहाई पे कौन है 3 है, ठीक है, दहाई पे 3 है और इकाई पे 9 है। तो देखिए इकाई पे जो है 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 9 का सन्निकट मान 10 हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 440 जोड़, अब इसमें इकाई दहाई, दहाई पे 3 है, निकटतम 10 तक सन्निकटित कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो इकाई दहाई, दहाई पे 3 है और इकाई पे 4 है, तो इकाई वाला जो अंक है 5 से कम है तो ये 30 हो जाएगा यानी 330 इसको लिख देंगे। जोड़, अब इसमें 17, निकटतम 10 में 2 इकाई दहाई वाला अंक ही देखना है तो 17 है यानी 15 से ज़्यादा है तो 20 हो जाएगा यानी 4,320। अब इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0 0 0, 3 2 5 5 4 9, 3 3 6 6 4 10, 4 1 5, 5,090। देखिए तो निकटतम 10 करने पे 5,090 आएगा उत्तर, और मोटे तौर पे आकलन करने पे जोड़ने पे आ जाएगा 4,700, फिर इसको मोटे तौर पे आकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो इसका दो दो उत्तर आएगा, एक तो हो गया 5,000 और एक हो गया 5,090, ठीक है। तो ये सब निकटतम 10 तक सन्निकटित है। 439 का निकटतम 10 तक 440, 334 का निकटतम 10 तक सन्निकट मान 330, 4,317 का निकटतम 10 तक सन्निकट मान 4,320 हो जाएगा। तो बस निकटतम 10 में हमें 2 ही अंक देखना है, तो 39 बन जाएगा 40, 34 हो जाएगा 30, 30 के नज़दीक है 34, 17 हो जाएगा 20, ठीक है। और जब मोटे तौर पे कहे तो बस बाकी सबको 0 0 में बदल देना है, यानी 439 है तो 400, 334 है तो 300, 4,317 है तो 4,000, ठीक है। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। अब दूसरा बी, बी में है
1,08,734, 1,08,734 माइनस 47,599, 1,08,734 माइनस 47,599। तो पहले मोटे तौर पे आकलन कर लेते हैं। तो 1,08,000 नहीं, हाँ 1,08,734। तो देखिए 1,50,000 से कम है, ठीक है। 1,08,734 है, यानी 1,00,000 के नज़दीक है, क्योंकि 1,08,734 है। तो बस 1,00,000 लिख लेंगे इसको। अगर 1,50,000 भी रहता तो 2,00,000 लिखते। अगर 1,50,000 से ज़्यादा होता तो कितना लिखते? 2,00,000, ठीक है। लेकिन 1,50,000 से कम है तो उसको 1,00,000 लिख लेंगे। अब 47,599, तो देखिए 47,599 यानी 500 से ज़्यादा है, तो 50,000 के ये 47,599, तो 47,000 बोल रहे हैं इसको, 599, तो 500 से ज़्यादा है यानी 48,000 इसको लिख लेंगे। 48,000 के करीब है, ठीक है। अब इसको घटाने पे कितना आ जाएगा? 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 52,000, ठीक है। यानी 1,00,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 52,000 आ जाएगा। तो मोटे तौर पे आकलन करने पे कितना आया? 52,000। देखिए 1,08,734, तो 1,50,000 से कम है, यानी 1,00,000 के नज़दीक है ये। 8,734 नहीं ज़्यादा है, तो 1,00,000 कर लेंगे इसको मोटे तौर पे आकलन। 47,599 को कितना कर लेंगे? तो 47,599 यानी 500 से ज़्यादा है, तो इसको मोटे तौर पे 48,000 हो जाएगा आकलन में, यानी 48,000 के करीब है। तो 1,00,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 52,000 हो जाएगा। एक उत्तर देखिए आ चुका है मोटे तौर पे। अब दूसरा उत्तर लाना है, यानी निकटतम 10 तक। तो निकटतम 10 तक इसको सन्निकट मान करना है, तो इकाई दहाई, ये 2 अंक देखना है हमें, ये 2 अंक अब हमें देखना है। तो 34 है, यानी 35 से कम है, तो ये 30 हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसको 1,08,730 माइनस, अब इसमें भी 2 अंक देखना है, निकटतम 10 तक कह रहा है, 10 तक सन्निकट मान, तो इकाई दहाई, ये 2 अंक देखना है। तो 99 बन जाएगा 100। देखिए 95 से ज़्यादा है, तो 99 क्या बन जाएगा? 100, यानी 600 हो जाएगा ये तीनों मिलके। 100 बनेगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 99 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। 47,600। अब इसको घटाएंगे तो 1,08,730 में से 47,600 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 3 में से 0 गया 3। अब देखिए 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 0, यानी 61,130। यहाँ पे कॉमा दे देंगे, 61,130। तो निकटतम 10 तक सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 61,130, ठीक है। तो देखिए मोटे तौर पे आकलन में तो इसका 2 उत्तर आएगा। एक तो आ गया 52,000 मोटे तौर पे आकलन करने पे, और एक उत्तर हो गया निकटतम 10 तक आकलन करने पे 61,130। तो देखिए मोटे तौर पे आकलन करने पे उत्तर में किताब का उत्तर हो सकता है मिले या ना मिले, ठीक है, क्योंकि
ये भी सही है, ये भी देखिए मोटे तौर पे आकलन करने पे ये भी सही है, और जो किताब में दिया है वो भी सही होगा, क्योंकि मोटे तौर पे आकलन में कोई भी आकलन हो सकता है। जैसे 8734, तो इसको हम 9000 भी लिख सकते हैं, 1,09,000 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को 9 बना सकते हैं क्योंकि 734 है, यानी 8,500 से ज़्यादा है, तो 1,09,000 भी इसको लिख सकते हैं, या 8,000 ये, और इसको 47,600 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 599 600 के करीब है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है मोटे तौर पे आकलन करने पे। अब प्रश्न सी हल करते हैं। 8,325 माइनस 491, तो देखिए 8,325, तो इसको अगर मोटे तौर पे आकलन करें तो 8,500 से कम है। देखिए 325 है, यानी ये 8,000 के करीब है। 491 तो 450 से ज़्यादा है, यानी 500 के करीब है ये। तो 8,000 में से 500 गया, तो ये हो गया 8,000 माइनस 500, कितना हो गया 7,500। तो मोटे तौर के आकलन करने पे 7,500 आ गया। ठीक है, अब निकटतम 10 तक कर लेते हैं। तो निकटतम 10 तक में 2 अंक लेना है, तो 25 है, तो देखिए 25 है यानी 30 हो जाएगा। अगर 25 से कम रहता तो हो जाता 20, तो 25 से ज़्यादा या 25 रहेगा तो 30 हो जाएगा, यानी 8,330 8,330 हो जाएगा, माइनस 491 है, तो 2 अंक देखेंगे निकटतम 10 में, इकाई दहाई 91 है। ठीक है, तो 95 से कम है, यानी ये 90 हो जाएगा, तो 490 लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7,840। तो मोटे तौर के आकलन में कोई भी उत्तर आ सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक वाला उत्तर ही सही हो। ये भी देखिए सही है मोटे तौर पे। 8,325 को हम 8,000 कह सकते हैं, 491 को 500 कह सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, और निकटतम 10 में देखिए एकदम सही उत्तर आया है 7,840, क्योंकि 25 हो जाएगा 30, निकटतम 10 में मतलब इकाई दहाई वाला अंक, और 91 हो जाएगा 90। डी हल करेंगे अब। चार लाख 89,348 माइनस 48,365, तो मोटे तौर के पर आकलन करने पे 4,89,348, देखिए 4,89,348, तो 89,348 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, 89,348 50,000 से ज़्यादा है, तो ये 5 लाख के करीब है। और 48,365 देखिए 365 है, यानी 500 से कम है, तो ये 48,000 के नज़दीक है, तो इसको लिख लेंगे 48,000। ठीक है, 48,365 48,000 के नज़दीक है, और 4,89,348 5 लाख के करीब है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये हो गया 4, यानी 4,52,000। एक तो आ गया मोटे तौर पे आकलन करने पे। अब इसको निकटतम 10 तक करते हैं, तो देखिए निकटतम 10 में इकाई दहाई 2 अंक देखना है, तो 48 है, यानी 45 से ज़्यादा है, तो ये 50 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 4,8,9,3,5,0 माइनस, अब इसमें भी निकटतम 10 65 है,
यानी तो ये 70 हो जाएगा, 65 है तो ये 70 हो जाएगा, अगर 65 से कम रहता तो 60 हो जाता। तो लिख लेंगे 4, 8, 3, 70। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 15 में 7 गया 8, ये हो गया 2। 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 8। 8 हो गया तो 8 में से 8 गया तो 0। अब ये 8 में से 4 गया 4, और ये 4 है, यानी 4,40,980 इसका उत्तर होगा निकटतम 10 तक, 4,40,980। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 2।